बेटा आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। ओ माय गॉड, कैसे मम्मी पापा हैं तुम्हारे? तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के चले गए? कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। बेटा मुझे पता है मेरा घर काफ़ी छोटा है, पर कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ और आज से तुम भी यहीं पे रहोगी। बाय द वे तुम बहुत ज़्यादा भूखी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे बेटा मुझे किचन में कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना लिए हैं। बेटा क्या तुमने नूडल्स खा लिए? हाँ मैंने खा लिए। अच्छा तो कैसे लगे ये बताओ? अच्छे थे। मुझे खुशी हुई। बाय द वे तुम आज से मुझे मम्मी बुला सकती हो, ठीक है? वैसे भी मेरे पास कोई भी बेटी नहीं थी और भगवान ने मुझे तुम जैसी इतनी प्यारी सी बेटी दे दी। 1 साल बाद। अच्छा मम्मी तो अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा जाओ, और आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, अच्छे से एंजॉय करना। हाँ। बाय द वे ये कुछ पैसे लो, काम आएंगे। थैंक यू। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। हाँ बाय। अरे वाह ये कॉलेज तो कितना ज़्यादा बड़ा तो सुंदर है। ए लड़की, तुम क्या यहाँ पे बेमतलब में घुस आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन से कॉलेज पे घुसी हो? ये अमीरों का कॉलेज, तुम जैसे भिखारियों का नहीं। हाँ मिंकी तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो तुम मुझे इस तरीके से कन्विंस नहीं कर सकती तुम सब लोग। मैं एकदम सही कॉलेज पे आई हूँ, समझी? ओहो, मतलब कि अब हम लोगों के साथ इस कॉलेज में भिखमंगे लोग भी पढ़ेंगे, भिखारी भी? ओह माय गॉड, कितने बुरे दिन आ गए हैं ना इस कॉलेज के। हाय टीना, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का पहला दिन? ठीक था। ठीक था? क्या हुआ टीना बताओ मुझे। आज मैं जब स्कूल गई थी तो क्लास की लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने मेरे कपड़ों को लेके मजाक उड़ाया कि क्लास में भिखारन भी आ गई हैं। हाँ टीना, आई एम डैम श्योर कि वो लड़कियाँ तुमसे चलती हैं, बिकॉज उनके पास अच्छे कपड़े तो हैं लेकिन अच्छी शक्ल नहीं है, इसलिए वो चलती रहती हैं बंदर। मम्मा आप ठीक। तो ये सब छोड़ो, अब हम लोग मार्केट चल रहे हैं तो इसीलिए जल्दी से रेडी हो जाओ मार्केट के लिए। क्या? लेकिन न्यू कपड़े लेकिन क्यों मम्मा, और पैसे कहाँ से आएंगे? लो फिर से तुमने पैसे की बात कर दी, पैसे की बात पे मत आओ, चलो बाजार हम लोगों के साथ। अगले दिन। बेटा तुम्हें पता है आज तुम एकदम प्रिंसेस लग रही हो। थैंक यू सो मच। एनीवेज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, देखो ना ये तुम्हारे लिए क्या? फोन। लेकिन मम्मा इसकी क्या जरूरत थी? तुम हमेशा कॉलेज पे रहती हो, मुझे तुमसे बात करने का मन करता है तो मैं तुम्हें इस बीच कभी भी कॉल कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। बाय द वे देखो ये टच स्क्रीन है। बाय द वे मुझे तो बटनों वाला भी नहीं चलाना आता, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और वैसे आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और सबसे बेस्ट। थैंक यू सो मम्मी मच। अब देर हो गया, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। बाय। बाय। आई एम रियली सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। क्या तुम्हें नजर नहीं आता है कि आखिर ये कॉलेज है? यहाँ पे तुमको अपनी गाड़ी को थोड़ी कम स्पीड में चलाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है? आई एम रियली सॉरी। मेरा फोन ये टूट गया। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मेरी मम्मा ने मुझे आज ही दिया था। मैं आपको नया फोन दिलवा दूंगा। आप क्यों ऐसे कर रही हैं? नहीं प्लीज। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ओहो, ये तो वही भिखमंगी लड़की है ना। अब ये अमीर लड़कों के पीछे भी दौड़ने लगी है, गाड़ियों के आगे एक्सीडेंट करवा के फोन लेना चाह रही है। मैं अच्छे तरीके से तुम जैसी लड़कियों के चोचले जानती हूँ, समझी? हाँ मिंकी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं जानती थी। ओए तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? यहाँ से जल्दी से भाग जाओ अगर तुम्हारे अच्छे दिन हो, समझी? चुप। आई एम सो सॉरी मिस, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। आई एम सॉरी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन टुडे क्लास इज ओवर। हाँ फाइनली। हे भिखमंगी, तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है घर जाने की? देखो मेरे रास्ते से तुम दोनों लोग हट जाओ, समझी? सिया जरा इसे मेरे बारे में बताना। ये है मिंकी और इसका क्रश राहुल है जिसके साथ तुम घूमती हो, वो हम लोगों का दोस्त है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम जैसी गोल्ड गर्ल लड़की से दोस्ती नहीं होने दूंगी उसकी, समझी? और वो तुम बुरी हो, मुझे पता है, अच्छे से दूर रहो उससे। और शायद इसीलिए राहुल ने तुम दोनों की साइड की बजाय मेरी साइड ली है ना? एक्सक्यूज मी, मेरे सामने तमीज से बोला करो अगर तुम्हें बोलना ही है तो, समझी? पिंकी टीना को छोड़ो अभी, तुम समझी? छोड़ो उसे। अरे राहुल, मैं तो उसे बस कुछ समझा रही थी कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे काफी अच्छे से पता है कि तुम आखिर उसे क्या समझा रही थी, क्या बता रही थी और क्या उसे धमका रही थी। निकल जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच राहुल, मुझे उन लड़कियों से बचाने के लिए। अब कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ वो लड़कियां मेरी वजह से ही तो तुम्हारे पीछे लगी होती, तो बचाना तो मेरा फर्ज था ना। कोई भी बात नहीं। ये फ़ोन लो जो मैंने सुबह तोड़ दिया था। ये नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, वो मैंने तोड़ दिया था तो मुझे देना था ना।
तो ठीक है, बाय द वे मैंने तुम्हें सुबह बहुत कुछ सुना दिया था, उसके लिए सॉरी। आप कोई बात नहीं, मैंने खुद ही तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, तो तुम्हारा ऐसा कहना बनता है। वैसे तुम कहाँ पे रहती हो? वो उस सामने वाली वो गली नज़र आ रही है ना, वहाँ पे जो वो वाली बिल्डिंग है, मैं वहीं पे रहती हूँ। अच्छा, वो तो मेरे डैड की ही है। क्या सच में? हाँ इसका मतलब कि उस बिल्डिंग के ओनर तुम्हारे पापा हैं? हाँ, सही कहा तुमने। हाँ। वाइद वो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा तो दुबई में रहते हैं। वो दुबई में रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे, सो इसीलिए मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। ओह वाह, तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जो तुम यहाँ पे अकेले रहती हो, तुम्हें पता है? अब देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देर करवा दिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ड्राइव कर दूँ तुम्हारे घर तक? नहीं नहीं, थैंक यू, फाइनली मैं घर आ गई। क्या वो टीना, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई थी? एक्चुअल में जो मेरी वाली बस थी ना, जहाँ से मैं रोज आती थी, वो वाली बस थोड़ी टीना? लेट हो गई थी, तो इसीलिए मुझे आज दूसरी बस लेनी पड़ी, इसीलिए मुझे देर हो गई। टीना, तुम्हारे पास फोन वो कैसे आया? ये फोन, हाँ भाई, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी, ये बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, अच्छा तो मैं अभी सफाई करके आ रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है? भाई तो आप इतने सारे सफाई करते करते आप थकते नहीं हो क्या? अब क्या करूँ, अगर मैं थकूंगी, ये सब करूँगी, तो फिर मैं अपनी प्रिंसेस की सारी विशेस कैसे पूरी कर पाऊँगी? बाय द वे अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम अब आप अकेले नहीं करेंगे। अभी मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर मैं भी आपके साथ वैसा काम करूँगी, ठीक है? लेकिन टीना, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। टीना, मैं तुम्हारे हाथों में सिर्फ पेन और कॉपी देखना चाहती हूँ, ना कि पूछा। आपकी कहना बिल्कुल ही सही है, लेकिन इस तरीके से अकेले काम करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जानती हैं ना? हाँ ठीक है, थोड़ी सफाई बची है, मैं वो कर लेती हूँ। और टीना तुम, राहुल, क्या ये तुम्हारी मॉम है? हाँ, मैं ही टीना की मॉम हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा तुमको? सो सॉरी राहुल, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे ये कहा कि मेरे पेरेंट्स दुबई में रहते हैं, बल्कि असल में मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम के बारे में तुम्हें पता चले, तुम्हें ये ना पता चले कि आखिर मेरी मॉम क्या करती है। मैंने ये सोचा था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी मॉम इस तरीके से घर घर में जाके झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करती हैं, तो तुम मुझे जज करोगे, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं बोला। और मेरे असली पेरेंट्स तो मुझे कई साल पहले ही छोड़ के चले गए थे, मुझे सड़क पे छोड़ दिया था, ये बिना चिंता किए कि आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। फिर ये आई जिन्होंने मुझे इतने सालों तक अपने पास रखा, इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मेरी सारी मन्नतें पूरी करी, और उसके बाद भी मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे ये बोलने में शर्म आई कि मेरी ही मम्मी है। मैं बहुत बुरी हूँ, आई एम सो सॉरी मम्मी। हाँ टीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मम्मी आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म आती है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी गलती हमेशा सबसे होती है, और तुम तो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस हो, तुमसे कोई बड़ी गलती नहीं। बाय द वे आज से पूछो, और बेटा तुम और टीना चलो अंदर चल के मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी बना देती हूँ। आंटी सच में ये काफ़ी टेस्टी सूप बनाया है आपने। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती हैं क्या? एक्चुअल जो मेरी मॉम है उनको कैंसर है, सो इसीलिए वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती हैं। ओह सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है आंटी, अगर आपको मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मेरे लिए रोज़ आके खाना बना दिया करिए ना। इस तरीके से झाड़ू पोछा करते हुए आपको अच्छा भी नहीं लगता, और मैं आपका पेमेंट भी कर दिया करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ आंटी प्लीज़। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ज़्यादा कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज़ शाम को आके खाना बना दिया करूँगी। अच्छा टीना, जाओ राहुल को बाहर तक छोड़ के आओ, ठीक है? टीना जाओ। ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच राहुल, मेरी और मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं। बाय द वे, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ, मैंने माफ़ कर दिया है तुम्हें। वैसे क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? आई एम सो सॉरी राहुल, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती हूँ, बल्कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या सच में बेस्ट फ्रेंड? तुम मुझे डरा दिया था।